नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डरावनी कहानी और मूवीज़ लेकर आते हैं। आज की कहानी हमें आकाश ने भेजी है, जो कि उड़ीसा से है। आगे की कहानी मैं आपको आकाश बनकर ही सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना चाहता हूँ। दोस्तों, उस समय मैं कॉलेज में प्रथम वर्ष में था। हम 3 दोस्त उमेश और आशीष हमेशा साथ रहते थे। मेरे दोस्त उमेश के पिताजी हमारे प्रदेश के एक चर्चित नेता थे और उनके कई फार्म हाउस थे जहाँ वो छुट्टियाँ बिताया करते थे। एक दिन मैंने उमेश से उसके फार्म हाउस पर घूमने की बात कही तो उसने हाँ कर दिया। हम तीनों दोस्त उमेश की कार में एक दिन उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। वो फार्म हाउस हमारे घरों से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के पास था। जब उस फार्म हाउस में पहुंचे तो देखा यह तो बहुत पुराना है। उमेश ने बताया कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। उस फार्म हाउस की रखरखाव और देखभाल एक गार्ड करता है। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा बंगला काफी आलीशान था, लेकिन काफी जर्जर हो चुका था। उस बंगले को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि आज से 40 साल पहले यह बंगला कितना सुंदर होगा। हम उस बंगले के एक एक हिस्से में घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ है। हमने उमेश से पूछा कि यह ताला क्यों लगा है, तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया है कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। हालांकि यह किसी को नहीं पता कि किस कारण उन्होंने अपनी जान दी थी। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करना शुरू कर दिया। तभी आशीष ने कहा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। हमने बैठकर मस्ती करना स्टार्ट कर दी और आशीष वॉशरूम गया। आशीष को गए हुए काफ़ी देर हो गई, लेकिन वो काफ़ी देर तक नहीं आया, तो हमने सोचा कहीं बाहर घूमने निकल गया होगा, चलो उसके ढूंढने चलते हैं। हम उसको ढूंढने बाहर आ गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पर कोई नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का कोना कोना ढूंढने लगे। तभी उमेश की नज़र उसके दादा के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए और दरवाजा खोला तो देखा आशीष उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा है। हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भाई, ये ताला तोड़ के तू अंदर कैसा आया? तभी आशीष ने ऊपर से देखा तो एकदम लाल आंखें थी उसकी। एक अजीब भारी आवाज में वो बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वह तभी उठा और चाकू लेकर हमारे पीछे दौड़ने लगा। हम दोनों डरते कांपते हुए वहां से भागने लगे और हमारे पीछे आकर वो थोड़ी दूर बेहोश हो गया। हमने तुरंत घर में से फोन किया और एम्बुलेंस को बुलाया। उन दिनों वह बेहोश होकर होश में तो आ गया। डॉक्टर ने चक्कर आना ही बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को इस घटना के बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन आशीष से एक बार पूछा तो उसने बताया कि वह दादाजी के कमरे के पास से गुजर रहा था, तभी अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उसने दरवाजे से कान लगाया, उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए। हमने बहुत बड़ी गलती करी थी जो हम वहां पर गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त जिशान अली आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।